जब भी हम जिक्र करते हैं इस यूनिवर्स का तो हमारे दिमाग में बहुत से सवालात घूमने लगते हैं। आखिर हमारी ये यूनिवर्स बनी कैसी होगी, ये कितनी बड़ी होगी और ऐसा क्या है जो आज भी हमारी आंखों से ओझल है। वैसे तो इस यूनिवर्स में बहुत से राज दफन हैं, लेकिन जो आज तक हमने सबसे बड़ा और पुरअसरार राज जाना है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जैसा कि ये एक दूसरे यूनिवर्स जाने का रास्ता है, लेकिन ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होता है। लेकिन फिर भी हम आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। कोटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर बात की जाए ब्लैक होल की तो ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे अंधेरी जगह है। अगर इस अंधेरे में कोई भी चीज चली जाए तो वो वापस नहीं आती, हत्ता कि रोशनी भी। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जा तो सकती है लेकिन वापस नहीं आती, क्योंकि ये रोशनी को भी खा जाते हैं, इसलिए इनको ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो वो कहते हैं यूनिवर्स की सबसे ग्रेविटी वाली जगह ब्लैक होल है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी इसकी रेंज में आता है, और अगर कोई भी चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आती। इसलिए ब्लैक होल को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स के तमाम लॉ बेअसर हो जाते हैं। इससे बढ़कर यह कि न्यूटन के लॉ भी ब्लैक होल के अंदर काम नहीं आते। इससे ये जाहिर होता है कि ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स का एक खौफनाक दरिंदा है। ये तो होगी ब्लैक होल की तारीफ, और अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा गहराई से समझना है तो हमें कुछ अहम सवालों के जवाब देना होंगे, जैसा कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, और अगर हमारी जमीन को ब्लैक होल निगल ले, और क्या हमारा सूरज भी ब्लैक होल बन सकता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानकर हम समझ पाएंगे कि ब्लैक होल क्या है। एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि 20वीं सदी को लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई भी चीज नहीं होती। 1916 में एक साइंसदान जिसका नाम था कार्लेक, उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाती है। उस वक्त लोग इस थ्योरी को मजाक समझते थे, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स का पहला ब्लैक होल डिस्कवर कर लिया, जिसे समझने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड है। वो ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आप लाइट ईयर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। एक लाइट ईयर वो फासला जो रोशनी स्पेस में 1 साल में तय करती है। रोशनी खला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है। 1 सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर, एक दिन में 25.9 अरब किलोमीटर के करीब, 1 साल में तकरीबन 9.40 ट्रिलियन किलोमीटर फासला तय करती है। यानी इस हिसाब से एक लाइट ईयर 9.40 ट्रिलियन किलोमीटर है। मिसाल के तौर पर सूरज से जमीन तक रोशनी तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। फासला तकरीबन 8 लाइट मिनट है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओ? ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या तो आप फट जाएंगे या खिंचकर लंबे हो जाएंगे। और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तो आपको टाइम डिलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। टाइम डिलेशन इफेक्ट से मुराद टाइम ब्लैक होल में बहुत स्लो चलता है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाए और वहाँ आप कुछ सेकंड गुजारें, लेकिन जब आप जमीन पर वापस आएंगे तो कई 100 साल गुजर चुके होंगे। ये सुनने में तो बहुत ड्रामाई बात है, लेकिन ये हकीकत है। इससे बढ़कर हकीकत ये कोई भी ब्लैक होल में जा नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक होल में जाने के लिए हजारों साल लगते हैं, लेकिन इंसानों की उम्र तो बहुत कम होती है। अगर ब्लैक होल काले हैं तो ये नजर कैसे आते हैं? जी हाँ, ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। ये सिर्फ एक्रेशन डेस्क के दौरान नजर आते हैं। ये उस वक्त बनती है जब ब्लैक होल बहुत सारे सितारों को निगलते हैं, तो फिर इन सितारों की बची खुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के गिर्द घूमने लगती हैं। लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला हिस्सा जहाँ अंधेरा होता है उसको इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। अगर हमारा सूरज ही ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर ब्लैक होल बनने जितनी एनर्जी नहीं होती। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा सूरज रेड गेंट स्टार बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन गया है, तो इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम सितारे इस ब्लैक होल के गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वो सूरज के गिर्द घूमते थे। लेकिन फिर मसला ये होगा कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी को निगल सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। माना कि ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन ये इतने भी नहीं पावरफुल होते कि ये पूरी गैलेक्सी को निगल जाएं। एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ब्लैक होल गैलेक्सी के सामने नजर भी नहीं आते। अगर हमारी जमीन एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो हमारा क्या होगा? हमारी जमीन ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो हमारी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन की ग्रेविटी भी एक ब्लैक होल की ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकती। और ब्लैक होल में जाने के बाद इंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। क्या ब्लैक होल से बचने का या फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती, तो हम क्या चीज़ हैं? अगर ब्लैक होल इतने दूर होते हैं कि इन तक पहुंचने में रोशनी को भी हजारों साल लग जाते हैं, तो फिर साइंसदान इतने दूर से ब्लैक होल को कैसे देखते हैं? नासा के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप मौजूद है जो कि स्पेस में मौजूद चीजों को बहुत दूर से देख लेते हैं। और नासा के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप सूरज के गिर्द घूम रही है और ये हमारी जमीन से
से 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी के सितारों को नहीं बल्कि बैर की गैलेक्सी और सितारों को भी देख सकती है। अगर ब्लैक होल के नाथ की अब तक की देखी जाने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक हो, इंसान की नजरों से छुपी हुई हो? जी हाँ, व्हाइट होल जो कि ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। व्हाइट होल को अब तक देखा नहीं गया लेकिन उनके होने का अंदाजा लगाया गया है। जैसे ब्लैक होल को ढूंढने से पहले ब्लैक होल के होने का अंदाजा लगाया गया था। अब व्हाइट होल क्या होते हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं, ये जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।